प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर के लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि जो खाद भंडार है वहाँ पर किसानों की एक भीड़ लगती है। कहीं थानों के अंदर खाद जो है वो दिए जाने के आरोप जो है सरकार पर विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में किस तरीके का रास्ता निकाल रही है, केंद्र सरकार से किस प्रकार की चर्चा हो रही है और क्या वैकल्पिक रास्ते इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से देखें सर, आपके दावे और रोज आने वाली खबरें दोनों अलग अलग नजर आती है। देखिए जितेंद्र भाई, जब खाद हरियाणा में इस वक्त बिजाई का वक्त है, कम से कम 300-400 जगह पे बढ़ती है 22 के 22 जिलों में। और कहीं 3 जगह, कहीं 2 जगह, कभी 4 जगह कमी होती है, लाइन ज़्यादा लग जाती है, वही चीज़ें हाईलाइट होती हैं। मैंने बार बार कहा है कि हरियाणा में खाद की कमी कोई नहीं रहेगी, ना रही है। आज की तारीख तक जो पिछले साल किसानों ने खाद का उपयोग किया, उससे ज़्यादा खाद हम दे चुके हैं। और अगले 3-4 दिन में हमें 16 रैक केंद्रीय मंत्री जी ने हमें कमिट किया है, जो रास्ते में हैं, चले हुए हैं। इस महीने के आखिर तक उन्होंने कमिट किया है कि जो पिछले साल किसान ने जितनी खाद उपयोग में लेके आए, उससे 10% ज़्यादा खाद हमें वो दे देंगे। तो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है बेताब ना हो, खाद आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। हर एकड़ के किसान को खाद की कोई कमी नहीं रहने देंगे, हर एक को खाद मिलेगी। इतना ही हो सकता है कि एक दिन कहीं एक आउटलेट के ऊपर खाद कम हो जाए, अगले दिन उसके पास पहुंच जाएगी। तो आप चिंता ना करें, डीएपी की कोई कमी नहीं है, पूरी डीएपी मिल रही है। और पूरा भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि जितनी ज़रूरत हरियाणा सरकार को डीएपी की होगी वो मिल जाएगी। ट्रांजिट में है, आ रही है। और बिजाई का ये पूरा नवंबर का महीना गेहूं की बिजाई का है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डीएपी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। विपक्ष के जो आरोप है, बड़ी सख्त वेरिफिकेशन की जा रही है कागजों की, और थानों के अंदर जो है सरकार की तरफ से ये खाद जो है वो बंटवाई जा रही है, तो इसको किस तरीके से विपक्ष और की किसान आंदोलन का माहौल विपक्ष की ऊपर। भाषा किसान आंदोलन से लगा लीजिए। विपक्ष ने साथ दिया किसानों को भड़काने के लिए कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। विपक्ष ने कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। विपक्ष ने कहा कि किसान की ज़मीन चली जाएगी। अब विपक्ष कह रहा है कि किसान को खाद नहीं मिलेगी, जबकि है इससे उल्टा। हम किसान हित के फैसले लेते जा रहे हैं। हमने बगैर किसी की मांग किए एकदम से आदेश दे दिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि सारी स्पेशल गिरदावरी करो, किसान को जो मुआवजा देना है 25% बढ़ के दो और तुरंत इसको दिया जाए। बीमा जिसने करा रखा है उसको बीमा के पैसा भी मिले। और जो हमने 600 रुपये जो कहा था बाजरे की भरपाई का, वो सब किसान के खाते में डाल दिया, किसान संतुष्ट है। तो विपक्ष जो है किसान हितैषी करने का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ कल एक बैठक भी हुई थी आपकी मुख्यमंत्री जी के साथ, खासतौर से खाद की समस्या का ही एक रिव्यू उसके अंदर हुआ था, और भी कई विषय थे हालांकि। और पिंजौर के अंदर भी आपने विजिट किया था एक गौशाला को, कि किस प्रकार से वैकल्पिक तरीका अपनाया जाएगा किसान को खाद देने का, क्योंकि डीएपी जो है पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से इंपोर्ट होती है और उसकी अब जो दिक्कत आ रही है, उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी तलाशा जा रहा है, वो उसको किस तरीके से किसानों तक पहुंचाएं। इस पहले तो हमारी सभी डिप्टी कमिश्नर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की और ये डीएपी की उपलब्धता, डीएपी के बरकरार के बारे में चर्चा की और कालाबाजारी रोकने के लिए उपायुक्त महोदय को सबको निर्देश दिए। और सब जो डीएपी जितनी जितनी ज़रूरत है जिले वाइज, वो कैसे कब कब मिलेगी, सारी चर्चा का विषय हुआ। और दूसरा विषय था जो गौशाला में कल गोपाष्टमी का पर्व था। सनातन परंपरा में गौ माता की सेवा में सभी जाते हैं, हम भी गए। और इस वक्त जो ध्यान था कि डीएपी से संबंधित इसको ना जोड़ा जाए। आज मुद्दा ये है कि केमिकल और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की खेती करके क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? कितना कैंसर फैला हुआ है, कितनी बीमारियां फैली हुई हैं, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें तो ज़्यादा डीएपी करने की वजह, डालने की वजह से हमारी विदेशों में एक्सेप्ट नहीं होती। हमारा जो धान है, चावल जो है, उसके अंदर जो कंटेंट जो है पेस्टिसाइड की ज़्यादा है। कोई यूरोपियन देश उसको लेने को तैयार नहीं है। तो
इसी दिशा में चिंता करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका विकल्प तैयार किया जाए। और कल बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक हमारी जो प्रॉम बनाई है फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर कि गौ के गोबर से जो डीएपी के मुकाबले की खाद बनाई है, उसका प्रदर्शन का प्लांट लगाया। और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके इसको जनता स्वीकार करे और जो ऑर्गेनिक खेती इसमें हो और किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। और इसको हम धीरे धीरे करके पहले टेस्ट करवा रहे हैं, हमने टेस्ट करवा लिया, वो उसमें पास हो गया है। अब हमारे जो सरकारी फार्म है उसमें लगवाएंगे, फिर इसके बाद हम डेमोस्ट्रेशन फार्म जो है हर ज़िले के अंदर लगवाएंगे और धीरे धीरे किसान को दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ डालने से अच्छी खेती होती है, आपका उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ता है और ये जो इसका भाव भी ज़्यादा मिलेगा। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि डीएपी बहुत अच्छी नहीं है अगर फसल के लिए। आपने एग्जाम्पल भी इसी तरीके से दिए, किसान को सीधी सलाह। डीएपी का मुद्दा नहीं है, जितने भी पेस्टिसाइड आज जहर डाल रहे हैं खेतों के अंदर, जरूरत से 2 गुना 3 गुना 4 गुना डालते हैं। यूरिया हो डीएपी हो, इसका प्राकृतिक विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। प्रॉम से मिलेगा ये विकल्प? मैं आपका एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज से लाखों साल से हमारे हरे भरे जंगल दुनिया के अंदर हैं, वहाँ डीएपी डालने कौन जाता है, यूरिया डालने कौन जाता है? इतनी फर्टाइल है कि जंगल जो हजारों साल से हरे भरे खड़े हुए हैं, अपने आप पौधे पैदा होते हैं, वहाँ पर भी प्रकृति का कोई सिस्टम है। तो हमें जब हमारे पास भरपूर मात्रा में अनाज उपलब्ध है, भरपूर मात्रा में हम पैदा कर रहे हैं, तो अब क्वालिटी की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक बार फिर दोहराया है कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से कि खाद की कोई कमी नहीं है। हालांकि 1-2 दिन कोई कमी होगी तो उसके अगले दिन वो पूरी भी कर ली जाएगी, लेकिन संयम रखें किसान। और समय समय पर जो खाद के रैक हैं वो केंद्र की तरफ से हरियाणा को भी दिए जा रहे हैं और इसकी आपूर्ति भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रॉम की जो खाद है उसके ज़रिए वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं डीएपी के, जिन्हें जल्द मार्केट के अंदर उपलब्ध करा करके एक स्वच्छ जो खेती है या फिर कहें कि जो बीमारी रहित जो खेती है वो की जा सके, फसल उगाई जा सके, उसके रास्ते के ज़रिए भी लोग बीमारी रहित जो फसल है उसे इस्तेमाल कर सकें। ये प्रयास भी सरकार का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।